आई एम गोइंग टू एंड योर सिंगल स्टेटमेंट फियर। मैं आज आपका सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन का फियर मिटाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट फैक्चुअल होते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं और उनका आंसर इतनी इजीली आ नहीं पाता। ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन की ट्रिक की वीडियो है। यूपीएससी सिंगल स्टेटमेंट में 5 तरीके की ट्रिक को फॉलो करता है जो वो हर सब्जेक्ट वाइज डालता है, लेकिन मैं आपको पांचों ट्रिक एक साथ बताने वाला हूं। अगर जो मैं एक एक सब्जेक्ट को लगा के आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको वीडियो मिल जाती है लेकिन वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। मेरे को कमेंट्स भी मिले हैं कि थोड़ी लेंथी वीडियो कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि उससे आपका टाइम भी थोड़ा बचे और जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ वो दूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक कितनी कौन कौन सी यूज करता है। सबसे फर्स्ट जो आपकी ट्रिक होगी वो होगी आपकी कॉमन सेंस की। ठीक, कॉमन सेंस यानी कि उसके क्वेश्चन में से आपको आंसर ढूंढना होता है। वो आपको एक स्टेटमेंट देगा और उसके तौर पे आपको नीचे के क्वेश्चन में आंसर ढूंढना होगा, और वो स्टेटमेंट फैक्चुअल लगेगी आपको लेकिन उस स्टेटमेंट में आंसर होगा जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सेकंड वो फॉलो करेगा बिग नेम किंग। जैसे कोई बड़ा इतिहास का नाम और बड़ा कोई राजा, उस टाइप की स्टेटमेंट वो फॉलो करेगा और हमेशा 99% वो स्टेटमेंट आपकी सही निकलेगी। ठीक, थर्ड आपको सेम स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट एकदम सेम देगा और उन्हीं 50-50 में से आपका आंसर होगा। ठीक है, और फोर्थ होगी आपकी, वो होगी आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट की होगी, जो ऑप्शन के थ्रू आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, ये 4 चीज है जो यूपीएससी अपने सिंगल स्टेटमेंट में फॉलो करता है। फिफ्थ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिफ्थ का मैंने क्वेश्चन ही लगाया, चलो मैं फिर भी बता देता हूं। फिफ्थ आपकी होगी ए आंसर करेक्ट। जो फिफ्थ ट्रिक यूपीएससी फॉलो करता है वो करता है ए आंसर करेक्ट। या तो किसी सिंगल स्पीशीज का नेम या फिर किसी सिंगल पद का नाम या किसी सिंगल आपका कोई भी सिंगल चीज ले लो, जैसे ब्रैकेट लगा दिया और पूरा लिख दिया, फिर एक दो ब्रैकेट यहां लगा दिए, उनका आंसर अधिकतर ए होगा। और ये मैं अपनी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने खुद नहीं फॉलो की हुई, जो हमारे टीचर भी थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ या जिनसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उन्होंने ये ट्रिक खोजी है और उसका आगे को कंटिन्यू मैंने किया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 ट्रिक आप देख लेना और सारी की सारी लिख लेना और यही ट्रिक आपकी फॉलो होगी। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक आते हैं, वो आते हैं कॉमन सेंस पे। ठीक, यह कॉमन सेंस छोड़ो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक लेने वाला हूं कि आप अपने ऑप्शन के थ्रू कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की श्रेष्ठी कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? Which one of the following is the best example of repeated force on sea level giving rise to present day extensive marshland? उसने क्या पूछा कि वो कौन सा कारण है जिससे कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। ठीक, एक तरीके से आपका क्वेश्चन ये वर्तमान में। सबसे पहले आप मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे देखते के साथ ही। जिसने भी एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है उसे पता है मैनग्रोव क्या होता है। या तो कहीं आपका बाढ़ का पानी ऐसे इकट्ठा हो गया, ठीक, और उसके कोने पे यहाँ पे आपके मैनग्रोव के ट्री उड़ गए और उनकी जड़ें ऐसे निकली हुई है। या कोई दो समुंदर आपस में और वहां पे बाढ़ आ गई और वहां का पानी, वो इसे बोलते हैं मैनग्रोव। तो वो कच्ची भूमि तो नहीं हो सकती भाई, वहां तो पहले ही मार्शलैंड बोल सकते हैं हम उसे एक तरीके से।
ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आता है आपका स्वम्प्स, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये भी स्वम्प्स में भी ऐसा ही होता है कि बाढ़ का पानी कहीं पे इकट्ठा हो गया और वहां पे आपका पेड़ वगैरह उगे, ठीक, तो ये भी आपका गलत होगा। एक बार स्वम्प्स और मैनग्रोव सर्च कर लेना गूगल पे, सर्च करते के साथ ही फोटो जो मिल जाएगी तुरंत आपके सामने आंसर होगा। अब आपका बचता है सोल्ट पेन्स और रन ऑफ कच्छ। अब इसमें आप 50-50 पे आगे फंसे। अब आपको क्या ऑप्शन देखना है, दो ऑप्शन तो आपने क्वेश्चन की वजह से एलिमिनेट कर दिए। अब आप क्या देखेंगे, प्रेजेंट डे मार्शल लैंड यानी कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, कच्छ भूमि, कच्छ का रण। ये वो ऑप्शन होते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ये फर्स्ट ट्रिक है आपके सामने, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में आंसर देते हैं, ठीक है, ये वो ट्रिक है। Ilmenite and ritual abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? भारत की कतपीय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलोमनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध स्रोत है। उसने पूछा ये स्रोत किससे समृद्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और सबसे पहली समुद्र स्रोत है। ए ऑप्शन देखो आप, ए हमारा पार्ट नोटिस करने वाला समुद्र है, समुद्र। अब आपको ये पता है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तीनों के तीनों लैंड से निकलने वाली चीजें हैं। ये आपका बेसिक साइंस जो आपको 8th क्लास में पढ़ाई जाती है कि लैंड से क्या निकलता है। तीनों की तीनों चीजें लैंड से निकलने वाली है। ऑप्शन क्या बचा, अकेला टाइटेनियम। अभी आपको यकीन नहीं होगा इस चीज पे, ये ट्रिक फॉलो कर लेना। जितने भी अब आपके पीवाई क्यू है, सारे पीवाई क्यू उठा के देखना, सारी ट्रिक लगेंगी 100%, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक। अब ये है आपके जो आपको दोनों चीज में हिंट देगा, जो आपको हिंट देगा अपने क्वेश्चन में और अपने ऑप्शंस में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य उपयोग 3D अभ्यास वर्चुअल दुनिया का एक नेटवर्क जिससे लाखों प्रयोग द्वारा साथ एक्सेस किया जा सकता है, आभासी वर्चुअल वस्तुओं में संपत्ति अधिकारियों का प्रयोग कर सकते हैं घोषित करने के लिए सर्व से किया जाता है। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। उससे पहले वाले 2025 के क्वेश्चन थे, ओ सॉरी 2023 के क्वेश्चन थे, 2025 आपका होगा ना, इसलिए वही दिमाग में है। अब आपका सबसे पहली बात, बिग डाटा एनालिसिस। आपको कहीं भी इस पूरी स्टेटमेंट में मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिनोट वर्डप्रेस इंपोर्टेबल नेटवर्क 3D वर्चुअल दैट कैन बी, इसने पूरी की पूरी आपको स्टेटमेंट दी, एंड में लिख दिया वर्चुअल आइटम और ऊपर लिख दिया 3D, यानी आपको समझ में आ गया किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 3D विजुअल्स उससे रिलेटेड है, ठीक। तो डाटा का इसमें क्या काम, डाटा का कोई काम नहीं है। ये वो ऑप्शन है जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, समझ पा रहे हो ना। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी से इसका क्या लेना देना, चलो मैं मानता हूं वर्ड्स और फ्रेज से आपका आ जाएगा, लेकिन उसमें 3D और एनिमेशन का क्या लेना देना। ये आपका किसी वर्ड के फॉन्ट्स को चेंज करने का या वर्ड को कॉपी करने का एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप इसे, ठीक है। सर्च करना गूगल पे क्रिप्टोग्राफी, आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, क्योंकि मैं इसे पूरा नहीं खोल सकता इस वीडियो में, बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर अब आपके बचे मेटावर्स और वर्चुअल। मैं क्यों कह रहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वर्चुअल, वर्चुअल, मेटावर्स, 3D, समझ पा रहे हो। लेकिन अब आप क्या देखना, 3D वर्चुअल, वर्चुअल और आपका कैन बी एक्सेस स्मूथली व्हेन कैन एक्सप्लोर। Who was the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese build a fort भटकल, भटकल को फोर्ट को करने की, नरसिम्हा सुलवा, मोहम्मद शाह, यूसुफ आदिल शाह। हमें नहीं पता कौन है, हम अपनी ट्रिक आजमाएंगे, कृष्णदेवराय पे आंसर टिक करेंगे। क्यों, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी और मोस्ट फेमस किंग जिसे हम बोलते हैं कृष्णराय, विजयनगर एम्पायर, ठीक। बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपके सामने 99% ये ट्रिक काम करेगी, मैं अभी बता रहा हूं।
अगर जो बाई चांस आपके सामने जैसे मैंने कृष्ण देवराय आ गया या देवराय सेकंड आ गया, ठीक, नीचे आपके उसने क्या दे दिया, उसने कोई मुगल डाल दिया, अकबर डाल दिया, ठीक, यहाँ पे उनने डाल दिया आपका उससे रिलेटेड डाल दिया, क्या कहते हैं, थॉमस मन्नू डाल दिया, चलो अब आप बोलेंगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूं,